हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का केस इसी साल फरवरी के महीने में स्विट्जरलैंड में पेश आया। ये एक इंटरनेशनल मॉडल और मिस स्विट्जरलैंड 2007 की फाइनलिस्ट रह चुकी क्रिस्टीना जोक्सिमोविक नाम की 38 साल की औरत की कहानी है, जिसे गला दबाकर मारने के बाद उसके जिस्म को डिसमेंबर यानी टुकड़े करने के बाद कुछ हिस्सों को हैंड ब्लेंडर से प्यूरिट करने के बाद तेजाब में डाल दिया जाता है ताकि उससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लिया जाए और कोई सबूत बाकी ना रहे। क्रिस्टीना एक बेहद खूबसूरत औरत थी। मॉडलिंग करने के साथ साथ वो नई उभरती मॉडल्स को कोचिंग भी देती थी। उसकी कोचिंग एजेंसी का नाम कैटवॉक्स कोचिंग था। वहाँ मॉडल्स को पोजिंग, बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग की क्लासेस दी जाती थी। क्रिस्टीना का काम अच्छा चल रहा था और उसी दौरान उसकी थॉमस नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और 2017 में शादी कर लेते हैं। इनकी 2 खूबसूरत बेटियां होती हैं। इनकी रिहाइश बासिल के करीब थी। अब होता कुछ यूं है कि पुलिस को किसी थर्ड पार्टी से क्रिस्टीना के मर्डर की खबर मिलती है। पुलिस जब क्रिस्टीना के घर जाती है तो वो क्रिस्टीना की लाश को देखकर, जो कई हिस्सों टुकड़ों में थी, खौफजदा हो जाती है। अब क्रिस्टीना के 41 साल हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्राइम सीन से क्रिस्टीना के बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को कलेक्ट किया जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि उसे गला दबाकर मारा गया और फिर उसकी बॉडी को जिक्सा, नाइफ्स और गार्डन शेयर वगैरह का इस्तेमाल करके डिसमेंबर किया गया। उसका पेट काटकर उसके ऑर्गन्स को इंडस्ट्रियल ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उन्हें प्योरी बनाकर केमिकल सोल्यूशन में डाल दिया गया। ऑटोप्सी के मुताबिक थॉमस ने जिस वेश्याना अंदाज में ये सब किया, डॉक्टर्स ने इससे पहले इतना भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। उसकी स्किन को जिस्म के कई हिस्सों से अलग किया गया था। मसल्स को मुख्तलिफ जगहों से काटा गया था। कुछ मसल्स बोन से अटैच थे। हिप जॉइंट पूरा अलग था। बॉडी से अपर लेफ्ट आर्म और राइट लोअर लेग अलग था। उसका पेट पेल्विक तक काटा गया था। ये दरिंदगी करते वक्त पुलिस के मुताबिक वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। इस भयानक कत्ल की वजह ये थी कि क्रिस्टीना थॉमस को छोड़ने का प्लान कर रही थी, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव था और वो पहले भी क्रिस्टीना के साथ वायलेंटली बिहेव करता रहता था। उसके बिहेवियर से तंग आकर क्रिस्टीना अब उसे छोड़ना चाहती थी। थॉमस को जब क्रिस्टीना के अलग होने के फैसले का पता चला तो उसने उसे गला दबाकर मारा और सबूत मिटाने के लिए इस हद तक चला गया। थॉमस की एक्स पार्टनर्स के मुताबिक वो बहुत वायलेंट और एग्रेसिव इंसान था। एक पार्टनर ने बताया कि एक बार गुस्से में आकर उसने उसके पांव पर गाड़ी चला दी। उसके पांव को टायर रौंदते हुए चले गए और कई बार उसे चलती गाड़ी में से बाहर फेंकने की धमकियां वगैरह दी। उस लड़की के मुताबिक थॉमस का अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्रिस्टीना के फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के मुताबिक वो पब्लिकली क्रिस्टीना से मिसबिहेव करता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले थॉमस पुलिस को बताता है कि जब वो घर आया तो क्रिस्टीना को किसी ने मर्डर किया हुआ था। वो इतना घबरा गया कि उसे समझ नहीं आया क्या करे और इसी घबराहट में उसने ये सब किया। बाद में बयान बदलते हुए कहा कि उस दिन क्रिस्टीना और उसके दरमियान बहस हो रही थी। आफक होकर क्रिस्टीना किचन नाइफ से उस पर हमला करने लगी। सेल्फ डिफेंस में उसके हाथों क्रिस्टीना का मर्डर हो गया। बाकी सब उसने पैनिक होकर किया, मगर सारे एविडेंस थॉमस के खिलाफ थे। बासिल कोर्ट के मुताबिक थॉमस में हाई लेवल ऑफ क्रिमिनल एनर्जी और उसकी पर्सनैलिटी साइकोपैथोलॉजिकल है। उसे देखकर लगता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। ये एक ऐसा इंसान है जिसके लिए इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। थॉमस अभी जेल में है। उसके केस पर फैसला आना बाकी है। मजीद इस केस में जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।